हमारा सब कुछ है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का बैनर, और जिस बैनर के नीचे 1,46,000 लोगों के परिवार, 10 लाख परिवारों का संघर्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कर रहा है। बड़ी बात है मिश्रा जी। चलिए, शुक्ला जी ने बात की। विक्रम सिंह, सीधा आपके पास। विक्रम सिंह, लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कब तारीख होगी और आज के केस का क्या हुआ। क्योंकि जल्दी से हम अपने मुद्दे पर आ गए थे, तो आपने बता दिया कि आज का केस नहीं लग पाया, टेकअप आप कराओगे। सुप्रीम कोर्ट की 29 तारीख का क्या होगा? फिर मैं शुक्ला जी से एक और मेरा सवाल है, वो शुक्ला जी से पूछूंगा। विक्रम सिंह, कई किलोमीटर? 29 तारीख की डेट भी मेंशनिंग के एप्लीकेशन दिया गया है और अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें नहीं है। अब कल देखते हैं, कल कुछ सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, उसमें है कि नहीं है, ये कल पता चलेगा। लेकिन इसको भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए हमारे वकील साहब ने मेंशनिंग एप्लीकेशन दे चुके हैं और मेंशनिंग एप्लीकेशन देने का परिणाम कल पता चलेगा कि परसों जो डेट है वो क्या आता है या नहीं आता है। जी। और बाकी कोई और खबर? लगातार आप संपर्क में रह रहे हो, क्या कुछ अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर अनुदेशक का कुछ आदेश का कुछ लता पता? आज हमने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर के यहाँ फोन किया था, बात हुई है, मिलने के लिए हमने समय मांगा है। क्योंकि कल परसों उनका बहुत बृहद कार्यक्रम है, तो कल परसों के बाद हमें वो बताया गया कि बृहस्पति को, गुरुवार को आप फोन करिएगा। तो फिर मैं गुरुवार को फोन करूंगा और दो समय मिलते हैं वो। एक तो दोपहर में मिलते हैं 12 बजे के आसपास 15 मिनट, और एक 4 बजे के आसपास मिलते हैं आधा घंटा। ये दोनों का मिलने का टाइमिंग है, ऐसा हमें सूचना मिली है वहां से। और कहा गया है कि आप बृहस्पतिवार को फोन करिएगा, मतलब 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद मैं फोन करूंगा और उनसे मिलकर अपनी जो चीजें जैसे फाइनल हो चुका था, 14 CL है, ऑटो रिन्यूअल है, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, आयुष्मान है, EPF है, ये 100 बच्चों वाली जो समस्या है, इन सब चीजों पे सहमति बनी थी सुंदरम सर से। तो एक बार दीपक कुमार सर से इन सब बातों के लिए पैरवी कर लिया जाए कि सर जिस पे सहमति बन चुकी है कम से कम उसके शासनादेश जारी हो जाए। और ये तभी हो पाएगा जब उनसे मुलाकात हो पाएगी, और उनसे मिलने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बृहस्पतिवार को मैं फिर उनके यहाँ फोन करके समय लेने का कार्य करूंगा। जी। चलिए, मैं शुक्ला जी के पास पहुंचूंगा। शुक्ला जी, बीच में एक दिन आपसे बातचीत हुई थी तो आपने एक चर्चा की थी। शुक्ला जी, आपने एक चर्चा की थी कि अब हम फिर एक बार विधायकों के द्वार जाएंगे। हम जल्दी से जल्दी लोगों के साथ अपने शिक्षा मित्र साथियों से कहेंगे कि सांसद विधायकों से मिलिए, उनसे आवाज उठाइए। और इस समय एक बेहद शानदार मौका है, क्योंकि 7 फरवरी या 8 फरवरी के बाद कभी भी सदन बजट सत्र चलाए जाने का ऐलान सरकार कर सकती है। और अगर उस दौरान आपने सभी विधायकों से कहा होगा तो उस समय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिलता है। सभी विधायकों को अपनी अपनी बात ले जाती है, अपने अपने क्षेत्र के काम ले जाते हैं। और अगर उसमें से 100 विधायक भी आपकी चर्चा कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी आपके लिए पहल होगी। और अभी सब विधायक घरों पर हैं, बजट सत्र में सब लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो क्या अनुदेशक शिक्षा मित्र ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं कि अभी लगातार विधायकों से मिला जाए और विधायक से मिलकर अपना मांग पत्र दिया जाए? और मांग पत्र में एक ही बात हो कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। मांग पत्र में एक ही मांग हो कि मेरा वेतन बढ़ाया जाए, एक लाइन का, सिंगल लाइन का। शुक्ला जी। मिश्रा जी, चूंकि उपचुनाव चल रहा है, लगभग 100 के आसपास विधायक जो दिल्ली के करीब के थे वो दिल्ली में हैं, जो अयोध्या और इधर मंडल के करीब के हैं वो सब लोग दिल्ली में, मिल्कीपुर फैजाबाद में हैं। तो अगर इस समय मैं कार्यक्रम को चलाऊं भी तो वो कार्यक्रम मेरा अधूरा रहेगा। तो उस कार्यक्रम को अधूरा रखने का कोई मतलब नहीं है। आधे लोग चुनाव दिल्ली में हैं, आधे लोग चुनाव यहाँ हैं। तो जब चुनाव का कार्यक्रम खत्म हो 8 फरवरी के बाद ये विजन हम चलाएंगे और 4 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के माननीयों के घर हमारे लोग तत्काल पहुंच जाएंगे। एक एक दिन में 2-2, 3-3 लोगों के यहाँ जिला अध्यक्षों के द्वारा मैं भेजूंगा।
तो ये मेरा अपना चलेगा, लेकिन अभी इसको मैं नहीं चला सकता, इसलिए